नमस्कार मित्रों। आज एक त्योहार के दिन दुखद खबर सुनने को मिली है। 84 वर्ष के हास्य कलाकार असरानी नहीं रहे। वे अत्यल्प बीमारी के चलते हॉस्पिटल में भर्ती थे। बताया गया है कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया था और उनका निधन हो गया है। असरानी का जाना एक तरह से हास्य कलाकार की एक पीढ़ी के अंत की तरह देखा जाना चाहिए। 84 वर्ष के थे, लेकिन वे 83 वर्ष तक लगातार फिल्मों में काम करते रहे। कई इंटरव्यूज़ दिए उन्होंने और हाल ही में जब शोले के 50 साल पूरे हुए तो वे काफ़ी चर्चित चेहरा थे शोले के कलाकारों के बीच। सर्वाधिक इंटरव्यू उन्हीं के वायरल हुए यूट्यूब पे, बीबीसी पे और बड़े बड़े अखबारों में, दैनिक भास्कर वगैरह ने मिलके। लास्ट इंटरव्यू उनका दैनिक भास्कर पे था। इसके पहले कपिल शर्मा शो में भी वे आए थे। तो इस तरह से हंसमुख स्वभाव के और हंसमुख रोल भी उन्होंने किए हैं। लोगों को हंसाया, खूब हंसाया और खूब भरपूर उन्होंने अपने जीवन का भी आनंद लिया और लोगों के दुख और दर्दों को कम करने का काम भी किया। वे एक ऐसे समय गए हैं आज त्योहार के दिन। उनके जाने की विदाई में चारों तरफ फटाकों की आवाज़ आ रही है। आप मेरे इस वीडियो में भी सुनेंगे, चारों तरफ फटाके चल रहे हैं। लेकिन वे इस दुनिया से, ये कहना बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे दुनिया से गाजे बाजे के साथ विदा हुए हैं। उनका अंतिम दिन था आज। हम बात करें असरानी की, उनकी कई बातों की, उनकी फिल्मों की, तो उन्होंने जो शुरुआत करी वो जो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने डिप्लोमा लिया, डिग्री ली और वो वहीं पे इंस्ट्रक्टर बन गए। पुणे जो फिल्म इंस्टीट्यूट में जाता है उसको हमेशा ये एक रहता ही है कि फिल्मी दुनिया में काम करेगा, नाम करेगा। तो वे क्या करते थे, उन्होंने बताया कि उनको एक शुरुआत में फ़िल्म बनाना होती है डिग्री पूरी करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो वो फिल्म के डब्बे लेके वे हर सैटरडे संडे को मुंबई आते थे, बम्बई, और वहाँ दरवाजे दरवाजे घूमते थे डायरेक्टर के। तो इस तरह से उन्होंने संघर्ष लंबा चला। कई लोग और साथी भी आते थे। उन्होंने बताया कि उनकी फिल्में देख लेते थे डायरेक्टर, लेकिन नकार दिया करते थे। बड़े मजाकिया स्वभाव के थे असरानी। तो उन्होंने एक किस्सा शायद किसी पॉडकास्ट में बताया कि एक बार 2-3 डायरेक्टरों ने मिलकर उनकी फिल्म को देखा और देख के फिल्म जैसी ख़त्म हुई, शॉर्ट फिल्म में रहा करती थी, तो सब उठ के चले गए। चिनप्पा देवर जो थे वो रह गए, साउथ के थे। साउथ के चिनप्पा देवर के अलावा कोई दूसरे डायरेक्टर थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, वे रह गए। हाथी मेरे साथी जिन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने इनसे कहा कि असरानी तुम हीरो नहीं लगते हो, तुम विलेन नहीं लगते हो, कॉमेडियन हमारे पास बहुत हैं, इसलिए तुमको क्या रोल दें। ऐसे करके उन्होंने टाल दिया इनको। निराश होकर लौट आए वे पुणे, फिर अपना पढ़ाई कराने लग गए। असरानी वहीं पुणे इंस्टीट्यूट में ही इंस्ट्रक्टर बन गए थे। उनके पढ़ाई चेलों में कई लोग थे, जो डेनी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, ऐसे कई लोग जो उनके साथ के आगे पीछे के लोग आके स्ट्रगल करते थे और वहाँ संघर्ष कर रहे थे फिल्मी दुनिया में। नवीन निश्चल थे, ऐसे कई लोग वहाँ से निकले हैं। तो उन्हीं बेच के, आगे पीछे की बेच के असरानी भी थे। लेकिन जब काम नहीं मिलने लगा इनको मुंबई में, तो वहीं पढ़ाने लगे पुणे में। एक बार क्या होता है कि ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार दोनों पुणे इंस्टीट्यूट आते हैं और ये बाहर टहल रहे होते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जया बहादुरी कहाँ है। तो वो उन्होंने बताया कैंटीन में बैठी है। जया से मिलते हैं और वे जया का रोल फाइनल कर देते हैं गुड्डी में। ऋषिकेश मुखर्जी की बड़ा मजाकिया ढंग से उन्होंने बताया है कि वो किसी को रोल नहीं बताते थे, फिल्म के बारे में, क्या फिल्म में स्टोरी तक नहीं बताया करते थे। गुलजार से उन्होंने धीरे से पूछ लिया कि कोई रोल हो तो बता दीजिए, मैं कर लूँगा। तो गुलजार ने कहा कि भाई एक गुड्डी में एक छोटा सा रोल है, आप थोड़ा सा बात करके देखिए। जब वो जाने लगे तो ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि भाई, ऋषिकेश मुखर्जी से असरानी कहा कि मुझे रोल दे दीजिए कृपया इस फिल्म में कोई छोटा मोटा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुमको बताया किसने कि इसमें रोल है तुम्हारे लायक। ऐसे डांट के भगा दिया इनको। फिर उनका आना जाना लगा रहा उसमें जया बहादुरी से बातचीत फाइनल करने में, उनको रोल वगैरह के। तो फिर जब भी मिलते थे वे उनको आग्रह करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक फ़िल्म आ रही है, उसमें रोल है तुम्हारा छोटा सा उसमें, लेकिन मैं बोलूँ जब आना तुमको मैं चिट्ठी लिखें तो तुम आना मेरे यहाँ। मजाक में असरानी ने किस्सा सुना है कि कई बार वो दरवाजे से लौटा दिया जाते थे ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा। लेकिन देखिए कि बाद में जब उन्होंने
ऋषिकेश मुखर्जी ने इनको अभिमान फ़िल्म में रोल दिया, तो वो रोल इतना चला आगे कि असरानी ऋषिकेश मुखर्जी की लगभग हर फ़िल्म में रहा करते थे। इतने पसंदीदा कलाकार हो गए थे और इतने हास्य प्रधान और गंभीर रोल भी किए उन्होंने और हास्य के रोल भी किए हैं। तो दोनों ही तरह के रोल में वे फिट बैठते थे। और ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, ये सब सारे लोगों ने उनको काम मिला। बात की तो फिर कहानी अलग ही है, लेकिन उनको सबसे पहला ब्रेक जो दिया था वो ऋषिकेश मुखर्जी ने दिया था। इस तरह से आगे काम बढ़ता गया, काम खूब इन्हें मिला। इसी तरह का एक किस्सा उन्होंने शोले के बारे में भी अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया कि शोले जब फिल्म में उनको स्क्रिप्ट सुनने के लिए जावेद अख्तर ने बुलाया तो पूरा रोल समझाया और कहा कि ये जो जेलर है ये अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन है मूर्ख, कुछ ऐसा रोल करना है। और उन्होंने विश्व इतिहास के पन्नों में से हिटलर से संबंधित उनको एक किताब दी कि ज़रा इसमें देख के आप आइए। असरानी ने कहा कि मैंने खूब तैयारी करी, उसके हिटलर के बारे में बताया उन्होंने कि हिटलर जब भी बाहर सभा में भाषण देने जाता था तो पूरा रिहर्सल करके जाता था कांच के सामने, और वो एक बोलने के पहले कुछ ऐसी अजीब सी आवाज़ निकालता था, तो वो सारी कॉपी करके उन्हें एक्ट करना था, रिहर्सल मतलब वो दिखाना था कपड़े वपड़े पहन के, स्क्रीन टेस्ट टाइप का। तो वो करके दिखाया उन्होंने, तो फिर पसंद आ गया उनको। रमेश सिप्पी और जावेद अख्तर उनको काम मिल गया। लेकिन यहाँ फिर एक गड़बड़ हुई कि जब शोले रिलीज़ हुई, रिलीज होने के बाद इसकी लंबाई काफ़ी थी, तो इसमें से सबसे पहला कट इन्हीं के ऊपर लगा, इनके रोल का, जो कि बड़ी फिल्म है, चल नहीं रही। शुरुआती दौर में इसका जो था रिस्पॉन्स ठंडा था शोले का, तो उसका इनका रोल काट दिया गया। लेकिन प्रीमियम में एक बेंगलोर के पत्रकार ने ये फिल्म पूरी देखी थी, तो उन्होंने फिर रमेश सिप्पी को बताया कि पूरी फिल्म में ये रोल तो बड़ा जानदार है और जान है, इसको रखिए आप। तो उनके कहने में फिर इसको जोड़ा गया और उसी रोल के कारण असरानी बहुत फेमस हुए और शोले में इस रोल के कारण ही शोले को प्रसिद्धि भी मिली। अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर हैं, आधे इधर आएँ आधे उधर जाएँ, तो बहुत ही उम्दा अभिनय किया था असरानी ने इस फिल्म में। इसके बाद तो कई फिल्में, सैकड़ों फिल्मों में उन्होंने किया काम। आखिर तक वो माला माल वीकली तक में काफ़ी अच्छा अभिनय करते रहे, मजे हुए अभिनेता थे। जयपुर से निकले थे, बम्बई के फिल्मी आकाश पर छा गए और अपनी पूरी पारी खेल के और अच्छे से पारी खेली उन्होंने। अच्छी फिल्मों में काम किया, कई अवार्ड मिले और सदैव हंसमुख स्वभाव के रहे, मजाक करने वाले रहे। ये लोगों ने अभी हाल फिलहाल जो टीवी के, यूट्यूब के जितने भी पॉडकास्ट उनमें देखा, तो एक ऐसे कलाकार का जाना, उन्होंने हालांकि पूरा भरपूर जीवन जिया 84 साल में और खूब फिल्मों में काम किया, वे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके गए हैं। ये एक संतोष की बात है, लेकिन फिर भी खाली स्थान तो हो ही जाता है। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों में काम करते, लेकिन 84 साल की उम्र में भी घर न बैठ के लगातार फिल्मों में काम करते रहना, यह उनका एक हर व्यक्ति के लिए संदेश है कि आप निरंतर करते रहिए कार्य। घर पे बैठने से कुछ नहीं होता है और जीवन को इसी तरह आनंदित होकर जिए। श्रद्धांजलि असरानी अब आएंगे नहीं, शायद इस तरह के कलाकार नहीं होंगे, और उनका जाना आज एक ऐसे त्यौहार पे है जब चारों तरफ पटाखे फूट रहे हैं, खुशियाँ मन रही है, तो एक अच्छा जीवन जीने और एक अच्छी तरीके से विदाई देने की खुशी भी कह सकते हैं कि ये भी खुशी दे करके गए हम। आज बस इतना ही। नमस्कार।